हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और बना रही थी मैं बच्चों के लिए नाश्ता। और नाश्ते में बनाया था सब्जी पराठा। तो पहले तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी शुरुआत यहीं से कर लेती हूँ। तो सब्जी बनाई थी मैंने आलू टमाटर की और पराठे, क्योंकि मुझे आज कुछ घर के काम निपटाने थे और अचानक से बड़े बेटे को कहीं जाना था। पहले बताते नहीं हैं बच्चे, और फिर अचानक ही जब तैयार होने लगते हैं तब मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बताया कानपुर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट कुछ बना देती हूँ। नहाया नहीं था मैंने और ऐसे ही सब्जी पराठा बना दिया था, क्योंकि अगर नहाने में लग जाती तो फिर सब्जी और पराठा नहीं बन पाते। और घर से पेट अगर भर के निकलो तो ज़्यादा सही रहता है। बिना खाए घर से वैसे भी नहीं निकलना चाहिए, और खाना खा के निकलो तो पूरा ही दिन बहुत अच्छा जाता है। मेरा तो यही मानना है। और तो मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे और छोटा बेटा खा रहा था। बच्चों को खिलाया, उसके बाद मैंने फिर आज सोचा कि थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ। और घर के काम में क्या, चने की दाल मेरी ख़त्म होने वाली है। तो उससे पहले ही मैंने सोचा कि चने की दाल बना लेती हूँ। और वैसे तो गर्मियों में बना लेती हूँ, और मैं चनों को फुला के ही दाल बनाती हूँ। चने को थोड़ा सा भिगो के और सुखा दो और फिर दाल बनाओ तो वो जो दाल होती है वो बहुत अच्छी बनती है और टूटती भी नहीं, आसानी से बन भी जाती है। लेकिन इस बार मैं गर्मियों में जितनी दाल मैंने बनाई थी वो सारी ख़त्म हो गई, तो मुझे फिर से अब तैयार करना पड़ रहा है। और ऐसे ही चने की दाल बनाना, थोड़ा चने टाइट रहते हैं और फिर वो उसकी छिकली भी अच्छे से नहीं निकलती। लेकिन जब कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की, तो फिर कोई काम करने ही पड़ते हैं। तो देखिए, ऐसे ही चने को सुबह मैंने एक बार छान लिया था, क्योंकि इसमें जो छोटे-छोटे चने और छोटे-छोटे चटरी के दाने, अब हमारे यहाँ चटरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सभी के यहाँ क्योंकि भाषा अलग होती है। तो चने के साथ चटरी के छोटे-छोटे दाने भी मिले होते हैं, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि एक बार और छान के देखती हूँ, शायद ये चटनी के जो दाने हैं छोटे-छोटे वो निकल जाएँ। लेकिन वो दोबारा भी छान के मैंने देखा, लेकिन वो नहीं निकले। लेकिन मैंने मेहनत करी इसलिए कि शायद 2-4 दाने भी निकल जाएँगे तो वो कम हो जाएँगे, क्योंकि जो चटनी के दाने होते हैं वो मैं सोच रही थी कि निकल जाएँ। सिर्फ़ चने ही चने बचे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना पहली बार छानने में निकले थे दाने, उतने ही निकले। और उसके बाद ये देखिए, सारे चने मैंने छान लिए हैं। अब इनको जाती हूँ तो इनको आज बनाऊँगी चने की दाल, दरूँगी चकिया में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और ये जो थोड़े से दाने निकले हुए हैं वो दाने एक साइड में लगा देती हूँ और फिर शुरू करती हूँ आगे का काम। ये देखिए, इतने दाने चटनी के छानने से निकले हैं। और अब चलती हूँ तो चने को चकिया को साफ करूँगी और उसके बाद चने की दाल तैयार करूँगी। और इसी तरह से अपने घर में ही चने की दाल तैयार कर लेती हूँ। बाज़ार से नहीं मंगवाना पड़ता, क्योंकि खेतों में जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बाज़ार से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और बुआई तो थी इस बार मैंने मूँग की भी दाल और उड़द की भी दाल, लेकिन हुआ ही नहीं, एक भी दाना घर नहीं आया वापस। तो काफ़ी दुःख होता है जब चीज़ें अपने खेत में तैयार नहीं हो पाती हैं। और अगर खुद करो, खेत तो सही रहते हैं, और बटाई में देने में क्या होता है कि लोग उसकी केयर अच्छे से नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी खेत में किसी भी दाने को बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन क्या बताया जाए, अपने हाथ से
हो नहीं पाता, और जो खेत लेते हैं वो करते नहीं हैं। ये विडंबना है, क्योंकि आज के समय में कोई कुछ मेहनत वाला काम करना ही नहीं चाहता। समय बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं। कोई बात नहीं, जैसा जो भी होता है वो सब जीवन में हमें ही झेलना होता है। और जब खेत में बीज जाता है और वापस नहीं आता, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने मन में ही रहती है। और देखिए फाइनली मैं चने दरने लगी थी, और थोड़े थोड़े इसीलिए डाल रही थी पहले, और धीरे धीरे ही दर रही थी कि ये जो दाल, इसके चने का जो छिकला है वो आसानी से निकल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, काफ़ी टाइट लग रहा था दरने में, और काफ़ी समय भी लगा। और एक साथ अगर ज़्यादा चने डालती तो फिर दाल अच्छी नहीं बनती, तो थोड़े थोड़े ही डाल रही थी और थोड़ी थोड़ी ही दाल तैयार कर रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा और इतना थक गई थी मैं एक साथ करते करते। और जो चने की दाल फुला के बनाती हूँ चने, वो दाल काफ़ी आसानी से और जल्दी से तैयार हो जाती है, और उसमें एक भी छिकला नहीं रहता। सबसे ख़ास बात उसकी ये होती है कि उसमें एक भी छिकला नहीं रहता। और ये देखिए चने की दाल दर चुकी थी मैं। अब इसको एक बार फिर से छन्नी से छान देती हूँ, जिससे कि जो खड़े चने रह गए हों इसमें वो अलग हो जाएं और दाल दाल नीचे हो जाए। तो ये देखिए छानने लगी थी, तो इसके जो खड़े खड़े दाने बचे थे, और जो बड़ी बड़ी दाल थी, क्योंकि चने एक साइज के नहीं थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। तो ये देखिए छानने के बाद ये बड़े बड़े चने और बड़ी बड़ी चने की दाल जो बची थी वो ही इसमें बची है। अब इसको अलग कर देती हूँ हटा के, और ऐसे ही पूरी दाल को छान लेती हूँ। और उसके बाद जो ये दाल निकली, इसको फिर से एक बार दरना पड़ेगा। और उसके बाद काफ़ी कम से कम 1 से 1.5 किलो फिर दाने निकले थे, उनको फिर दरा और उसके बाद सूप से उसकी सफाई करी, तब दाल बन के हो गई थी तैयार। मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन जब चीज़ें शुद्ध और साफ सुथरी घर की बनी होती हैं तो काफ़ी खुशी होती है। और वैसे भी जो जो जब ना कर पाओ या जब चीज़ें घर में नहीं होती हैं, तो बाजार से तो मंगवाना ही पड़ता है। देखिए इतने चने की दाल निकली थी और इतने चने निकले थे खड़े, फिर उनको भी दोबारा से दर के, और फिर मैंने ये देखिए छान के और फिर इकट्ठा करके और यहाँ ले आई थी। क्योंकि स्वेटर उतार के ही पछोड़ने जा रही थी, इसलिए क्योंकि जो चने फूट गए थे वो आटे जैसे बन गए थे, तो आटे की वजह से काफ़ी धूल जैसी उड़ रही थी, तो स्वेटर वगैरह सब मैंने उतार दिया था, नहीं तो स्वेटर भी गंदा हो जाता। और ये देखिए दरवाज़ा भी बंद कर लिया क्योंकि काफ़ी धूल जैसी उड़ रही थी। और उसके बाद मैंने सूप से दाल की सफाई करी, और बच्चे छत पे जाल के ऊपर बिस्तर लगा के और वहीं धूप का आनंद ले रहे थे। तो बच्चों ने गद्दा डाल दिया था, जो धूप भी आ रही थी वो कम आने लगी थी। और अब इसको डिब्बे में भर के रख दूंगी, और अब काफ़ी समय के लिए फुर्सत हो जाएगी। और इसी तरह से चने की दाल घर पे तैयार कर लेती हूँ। लेकिन जो चने की दाल फुला के बनाओ वो बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी बनती है, और ये दाल थोड़ा मुझे कम अच्छी लगी। और वैसे भी मैं ऐसे कभी बनाती नहीं थी, तो इस बार का जो प्रैक्टिकल था मेरा काफ़ी कठिन रहा, और काफ़ी मुश्किल से ये दाल तैयार कर पाई। लेकिन फाइनली दाल तैयार हो गई थी, और इसको साफ़ करके और डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत लगती है, और ख़ासकर बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर ही चने की दाल या कढ़ी, ये चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ, और गाय को भी खिलाती हूँ। थोड़ी सी चने की दाल अमावस्या के दिन सीधा वगैरह निकालती हूँ, उसमें भी कभी कभी चने की दाल निकाल दी, कभी उड़द की दाल, कभी मूंग की दाल। इस तरह से इन चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी गृहस्थी में रखना ही पड़ता है।